एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसके चलते समाता प्रभु को लेना पड़ा 25 करोड़ का उधार। कौन सी है ये खतरनाक बीमारी, जानेंगे आज। और कौन है ये चेस टूर्नामेंट वाला बच्चा जिसकी आज दुनिया फैन बन चुकी है, आखिर इसकी वजह क्या है? और क्या सच में नासा कभी चांद पर गया ही नहीं? सच्चाई सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और क्या वाकई पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सनी देओल और शाहरुख खान 16 सालों बाद दोबारा दोस्त हो जाएंगे? और क्या कश्मीर को वापस मिल सकता है 370 का अधिकार? वेल, अगर नहीं तो क्या बदला है वहां पर 370 हटने के बाद? साथ ही बताएंगे आपको उस सुपरस्टार की कहानी जिसे लोग ऑटो ड्राइवर की शक्ल वाला बुलाते थे, लेकिन आज वही लोग उसकी एक्टिंग के दीवाने हैं। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, साउथ की सुपरस्टार समांता प्रभु को आज हर कोई जानता है, जो दशकों तक नेशनल क्रश भी रह चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है समांता को मायोसिटिस नाम की एक ऐसी बीमारी है जिससे ये लाजवाब एक्ट्रेस आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इस बीमारी का नाम है मायोसिटिस, जिसे आप बीमारियों का घर भी कह सकते हैं। ये खास तरह का अल्ट्रो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देती है और शरीर के कई अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। गजब बात तो यह है कि इसका पुख्ता इलाज डॉक्टर्स तक के पास नहीं है, लेकिन मीडिया में फैली उनके तेलुगु स्टार से 25 करोड़ रुपए उधार लेने की अफवाह पूरी तरह से गलत है, जिसको लेकर समांता ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी सफाई दी है और यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से उन्हें इतने पैसे तो मिलते हैं जिससे वो अपना इलाज करा सके। फैक्ट नंबर 11। चलिए अब बात करते हैं साउथ के उस स्टार की स्टोरी जिसे देखकर दर्शकों को वो ऑटो वाला लगा, जो स्टार जिसने भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार की बेटी को अपना दीवाना बना दिया, और तो और जिसके चक्कर में श्रुति हसन और त्रिशा जैसी तमाम हीरोइन फिदा रहा करती थी। हम बात कर रहे हैं धनुष की, वही धनुष जिन्होंने रांझना में अपनी कमाल की एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, धनुष के लिए यहाँ तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 28 जुलाई 1983 में धनुष का जन्म साउथ के बड़े फिल्म डायरेक्टर कस्तूरी राजा के यहाँ होता है और 19 साल की उम्र में भाई के कहने पर वो फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं और फिर फिल्म कल्हाड़ कुंदे से वो स्टार बन गए। यहीं पर उनकी मुलाकात रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से हुई, दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं, उनकी शादी भी हो गई। वेल, आज भले ही वो दूसरे से अलग हो चुके हों, लेकिन इसी के साथ वो धनुष बहुत बड़े स्टार भी बन चुके हैं। उन्होंने अब तक 46 फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड में रांझना से लेकर हॉलीवुड की द ग्रे मैन जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का झंडा गाड़ा है। फैक्ट नंबर 10। दुबई आज हर किसी का ड्रीम प्लेस बन चुका है, जहां की लग्जरियस लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ही कहने। ऐसे में दोस्तों, अगर आप दुबई जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बातें जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, दुबई में बेली डांस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये आपको हर 2 से 3 किलोमीटर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ की रंगीन शामों में दुबई के लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं। नंबर 2, जहाँ दुनिया भर में वीकेंड सैटरडे और संडे को होते हैं, वहीं आपको जानकर हैरत होगी कि दुबई में वीकेंड फ्राइडे और सैटरडे को होता है। नंबर 3, आपको दुबई में भिखारी भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर भीख मांगना बैन है और जो भीख मांगते पकड़ा गया तो समझिए वो तो गया काम से। नंबर 4, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि दुबई की कुल आबादी में से सिर्फ 13% वहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी के लोग बाहर से आकर वहां रहते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, सनी देओल की गदर 2 पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर वाकई में गदर मचा के रखा हुआ है। इस फिल्म ने पठान के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले, जिसको लेकर शाहरुख खान ने भी गदर 2 की तारीफ की। लेकिन क्या इसमें शाहरुख खान और सनी की दोस्ती में ट्विस्ट आ सकता है? वेल, ऐसा हो भी सकता है। बता दें कि शाहरुख खान और सनी एक दूसरे से 16 साल से नहीं मिले और न ही साथ में काम किया। कहा जाता है कि 1993 में डर फिल्म के बाद इनके बीच टकराव हुआ, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि यशराज है, क्योंकि फिल्म को लेकर सनी देओल को इस बात की आपत्ति थी कि विलेन होने के बावजूद भी फिल्म में शाहरुख की इमेज को काफी निखारा गया और सनी देओल के स्टारडम का सहारा लेकर यशराज ने अपने चहेते शाहरुख खान को बॉलीवुड में स्टार बना डाला। माना जाता है कि इसके बाद से सनी देओल ने यशराज बैनर्स और शाहरुख खान से दूरियां बना ली, जो कि आज तक बरकरार हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या हो अगर हम आपसे पूछें कि अपने 18 साल की उम्र में क्या क्या हासिल किया? वेल, इसका जवाब देने में आप में से कई लोग सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन जरा मिलिए प्रज्ञानंद नाम के 18 साल के इस बच्चे से, जिसने फाइड वर्ल्ड कप चेस के फाइनल में पहुंचकर भारत का नाम रोशन किया। हालांकि प्रज्ञानंद प्रतियोगिता जीत नहीं पाए, लेकिन 18 साल की उम्र में वर्ल्ड में नंबर 2 बनना भी एक कमाल की बात है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि महज 10 साल की उम्र में प्रज्ञानंद चेस में इंटरनेशनल मास्टर बन चुके थे। कई दशकों तक कोई भी इनके आगे पीछे नहीं था और फिर 2023 में जब ये फाइनल में पहुंचे तो हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। प्रज्ञानंद की अचीवमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7। ट्राइपॉड नाम का आपने डिवाइस तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या ट्राइपॉड नाम की किसी फिश के बारे में आप जानते हैं? वेल, दुनिया की अनोखी मछली देखने में 3 पैर वाली लगती है और सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि ये मछली अपने इसी 3 पैर के सहारे न सिर्फ आराम करती है बल्कि अपने शिकार की तलाश में उसका इंतजार भी करती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर मोहम्मद रफी को संगीत का जादूगर कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तान में जन्म लेने के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों के दिलों पर राज करना रफी साहब
के लिए बेहद कठिन था। जी हाँ, क्या किसी ने कभी सोचा था 9 साल की उम्र में पाकिस्तान के लाहौर में नाई की दुकान में गीत गाते हुए बाल काटने वाला लड़का संगीत का सरताज बनेगा। इस लड़के ने आजादी के बाद पाकिस्तान को छोड़कर मुंबई का रास्ता अपनाया और रफी साहब को मुंबई रास आ गई। मुंबई में रफी साहब ने सबसे पहले देशभक्ति का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया, जहां उन्होंने स्टूडियो में मिलिट्री वाला जूता पहना था ताकि जूते की आवाज से साउंड रिकॉर्ड की जा सके। लेकिन इसी दौरान जूते रफी साहब को काटने लगे और उनके पैरों से खून निकलने लगा। लेकिन उनकी मेहनत रास आई, वो गाना काफी पॉपुलर हुआ और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा दान में देने से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी पर रिकॉर्ड करते रफी साहब के खून की उल्टी वाले किस्से किसी से भी भुलाए नहीं जाते। रफी साहब की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक मौलवी के कहने पर गाना बजाना छोड़ दिया, लेकिन फैंस के लिए संगीत की दुनिया से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सके और वापसी करके कई रिकॉर्ड तोड़े। रफी साहब की दीवानगी का आलम यह है कि आज भी उनके फैंस जहां पर इन्हें दफनाया गया वहां जाकर उस मिट्टी को माथे पर लगाते हैं। वाकई रफी साहब के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने तमाम तरीके के मोटर्स में हॉर्स पावर का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये हॉर्स पावर होता क्या है? असल में हॉर्स पावर एक तरह का मेजरमेंट है, जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 250 किलो के पत्थर को 1 सेकंड में 1 फुट तक उठाने के लिए जितनी पावर लगेगी उसे एक हॉर्स पावर कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, कहा जाता है कि सबसे पहले चांद पर नासा के वैज्ञानिकों ने कदम रखा था, लेकिन आज भी कुछ लोग इसे फर्जी बताते हैं। और ऐसा क्यों है, चलिए हम बताते हैं। एक्चुअली दोस्तों, नासा के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई फोटो में यह दिखाया गया कि हवा की वजह से उनका झंडा लहरा रहा था, लेकिन सच बात तो यह है कि चांद पर वातावरण बिल्कुल शून्य है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनकी एक पिक्चर में दूर दूर तक आकाश में कहीं भी स्टार्स नहीं थे, जबकि यूनिवर्स तो पूरा तारों से भरा हुआ है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतर रहे थे तो उनका वीडियो किसने बनाया, और तो और उनके चांद पर जूते के निशान से उनका रियल जूतों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सच में नासा ने 1969 में कदम रखा था तो आज भी 53 सालों बाद भी क्यों नासा ने दोबारा चंद्रमा पर जाने की जरूरत नहीं समझी। फैक्ट नंबर 3, एशिया कप का आगाज हो चुका है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं एशिया की सबसे बेहतर टीम कौन सी है? अब ऐसे में हर किसी की जुबान पर इंडिया का ही नाम होगा, परंतु हकीकत कुछ और ही है। वेल, अलग अलग फॉर्मेट की बात करें तो टेस्ट और T20 में इंडिया है, रैंकिंग के हिसाब से फिलहाल वनडे में पाकिस्तान है। ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से सवाल उठना लाजमी है कि एशिया की सबसे पावरफुल टीम कौन सी है। बता दें कि हर टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ साथ उनके विनिंग रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत सबसे मजबूत टीम है, लेकिन अगर एशिया कप के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा बार जीती है। वैसे आपको इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने बिल्डर की दुकान पर एक लोहे से दूसरे लोहे को जोड़ती हुई ये मशीन तो जरूर देखी होगी, जिसे नॉर्मल प्रक्रिया के अलावा रेड अटैच तरीके से भी जोड़ा जाता है। और ये कैसे काम करती है इसे आप कुछ इस तरह से हमारी वीडियो में देख सकते हैं, जहां पहले तो लोहे को गर्म करके एक दूसरे से सेट किया जाता है, जो कि कभी भी नहीं टूटता। वहीं पर नॉर्मल प्रोसेस में लोहा आसपास के जोड़ से जुड़ जाता है, लेकिन उसके बीच का गैप खाली रह जाता है, जो लोहे को अंदर से कमजोर बना देता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या हो अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या कश्मीर को दोबारा 370 अधिकार मिल सकता है? वेल, आप में से ज्यादा लोग ना ही बोलेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, और ऐसे में वहीं अलग कानून क्यों ही होना चाहिए। पर सोचने वाली बात यह है कि अगस्त 2019 में 370 हटाने के बाद सरकार के द्वारा जम्मू और कश्मीर में क्या क्या बदला, चलिए जानते हैं। सरकार की माने तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाई गई, काफी हद तक उनका नेटवर्क भी टूट गया। इसके अलावा 370 हटने के बाद राज्य में टूरिस्ट का काफी ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक अब तक यहाँ पहुंच चुके हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना है कि 2017 तक 1700 से ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन 2023 के बाद ये पूरी तरीके से बंद है। वहीं जम्मू और कश्मीर में 2019 तक 199 आतंकवादी बने थे, लेकिन 2023 उनका कोई अता पता नहीं है, और लोग अपना सम्मान जीवन जीने के लिए साथ साथ यहाँ आजादी की सांसें ले रहे हैं। वेल दोस्तों, ये तो सरकार का कहना था। अब हम आम जनता इस पर क्या कहना चाहती है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।